गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं टीपीएम सर आज क्लास 5 के लिए हिंदी कविता पाठ 4 आपके पुस्तक में पाठ 4 को पढ़ाएंगे, जो एक कविता है। कविता का शीर्षक है आओ पेड़ लगाएं। तो आप सभी जानते हैं पेड़ क्या है, कैसा होता है, जिसे हम लोग वृक्ष भी कहते हैं, पौधा कहते हैं। सबको वृक्ष पौधा देखे होंगे, जंगल में, घर के बगल में, बाग बागवान में पेड़ होते हैं। पेड़ से हमें क्या क्या लाभ है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पेज नंबर 29 में दिया गया है क्लास 5 के लिए हिंदी पाठ 4 आओ पेड़ लगाएं। यह कविता जिन्होंने लिखा है उसका नाम, लिखने वाले को हम लोग लेखक कहेंगे। तो यह कविता लिखने वाले का लेखक जो है उसका नाम है नागेश पांडे संजय। नागेश पांडे इनका नाम है और संजय जो है इसका उपनाम है। उपनाम यानी दूसरा नाम है। लेखक या कवि जो होते हैं वे अपने नाम के साथ दूसरा नाम भी जोड़ लेते हैं। तो यह जो कविता है आओ पेड़ लगाएं, इसका लेखक है नागेश पांडे संजय। जैसे पढ़े होंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये उपनाम होता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी नाम है और उसी के साथ जुड़ा होता है निराला, तो उसी तरह नागेश पांडे इनका नाम है और उसका दूसरा नाम हो गया संजय। ठीक है, अब देखेंगे इस पुस्तक में, इस कविता में हम लोगों को कुछ कठिन कठिन शब्द भी मिलेंगे पढ़ने के लिए, और ये शब्द जानना भी जरूरी है ताकि हम लोगों को पढ़ने में, पढ़ाई के क्रम में उस शब्द से जो अर्थ निकलेगा उसको समझने में आसानी होगी। जैसे शुभ चिंतक, शुभ मतलब अच्छा होता है, दूसरों के भला चाहने वाले को हम लोग शुभ चिंतक कहते हैं। भला चाहने वाला को शुभ चिंतक कहेंगे। वसुधा, वसुधा धरती का दूसरा नाम है। वसुधा, वसुधा का अर्थ होता है धरती। ऋणी, ऋणी मतलब किसी से कोई कर्ज लिया हो, ऋण लिया हो, है ना, उधार लिया हो, तो ऋणी का अर्थ होता है उधार लिया हुआ। परहित, पर का अर्थ होता है दूसरा हित मतलब भलाई, दूसरों को भलाई करने वाले को परहित कहा गया है। ईंधन, ईंधन जो है जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं तो उसमें आग की आवश्यकता होती है। कोई मशीन अगर चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल की आवश्यकता होती है। तो पेट्रोल भी एक ऊर्जा प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। तो उससे कैसे, तो ईंधन से। ईंधन का अर्थ होता है गर्मी या उष्मा देने वाला ऊर्जा, जिससे कोई कार्य गति होता है, काम चलता है, उसे ईंधन कहेंगे। ठीक है, मशीन बिना ईंधन की सहायता से नहीं चलती है। इसी तरह हम लोग भोजन बनाते हैं, गैस से हम लोग बनाते हैं, तो गैस में भी ईंधन रहता है। तो ये ईंधन गर्मी उष्मा देने वाला ऊर्जा कहते हैं। औषधि, औषधि का अर्थ होता है दवा। इधर आते हैं न्यारी, न्यारी का अर्थ होता है निराली। सरस का अर्थ होता है रस से भरा हुआ। शीत का अर्थ होता है सर्दी। अविकल, बिना रुके काम करते रहना, अविकल उसी को कहा गया है जो इसका बिना रुके हुआ अपने कार्य में लगा रहता है। श्रृंगार, शोभा, सजावट, श्रृंगार करना, जितना वह अपना में श्रृंगार कर सकता है, सज सकता है, तो श्रृंगार का अर्थ होता है सजावट। और प्रतिमा, प्रतिमा का अर्थ होता है मूर्ति। तो ये शब्द हमारे इस कविता में आएंगे। अब हम लोग किताब की ओर देखेंगे। किताब में दिया है जब से मानव धरती पर है तब से उनका पेड़ से अटूट नाता रहा है। एक प्रकार से पेड़ हमारे जीवन दाता है। पेड़ों को काटना हमारे पांव पर, अपने पांव पर स्वयं कुल्हाड़ी मारने जैसा है। प्रस्तुत कविता में पेड़ों से मिलने वाले लाभों का उल्लेख किया गया है। साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि यदि हमें उन्हें अंधाधुंध
काटना बंद नहीं किया तो पृथ्वी पर जनजीवन ही संकट में पड़ जाएगा। पेड़ से हम लोग को बहुत लाभ है। हम जितने भी धरती में लोग रहते हैं सभी का संबंध पेड़ से रहता है। पेड़ हमें शुद्ध हवा देता है। पेड़ हमें लकड़ी से बने सामान जितने होते हैं, मेज कुर्सी सब लकड़ी कहाँ से उपलब्ध होता है? पेड़ से। पेड़ से शुद्ध हवा देता है जिससे हमारा जीवन सुरक्षित रहता है। इसलिए हमें पेड़ को काटना नहीं चाहिए। पेड़ को अंधाधुंध लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने ज्यादा लोभ के लिए अंधाधुंध काटना शुरू कर देते हैं। जितनी आवश्यकता है उससे अधिक काटने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पेड़ हमें जीवन देता है, पेड़ की हमें रक्षा करनी चाहिए। इस कविता में हमें यही बताया है कि पेड़ से हमें क्या क्या लाभ है। हम लोग अंधाधुंध अगर पेड़ को काटते जाएंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि पूरा धरती पेड़ विहीन हो जाएगी, यानी कि पेड़ नहीं रहेगा। उस समय जब पेड़ नहीं रहेगा तो मनुष्य का भी रहना असंभव हो जाएगा। मनुष्य और पेड़ में घनिष्ठ संबंध रहता है, दोनों एक दूसरे के पूरक रहते हैं। इसलिए अब कविता में देखेंगे, सारे जग के शुभचिंतक ये पेड़ बहुत उपकारी, सदा सदा से वसुधा इनकी ऋणी और आभारी। अब जो कहता है, कवि कहते हैं कि सारे जग के, पूरे संसार के शुभ चिंतक, अच्छा सोचने वाले ये पेड़ बहुत ही उपकारी होते हैं, हम लोगों को भलाई करने वाला होता है। कैसे? तो सदा न हमेशा वह धरती, सदा वसुधा जो इसे धरती पर वह रहता है और धरती को ऋणी के समान वह आभार प्रकट करता है। परहित जीने मरने का आदर्श हमें सिखलाएंगे। वह दूसरों के परहित का अर्थ हमने क्या बताया? परहित, दूसरों की भलाई। पेड़ हमेशा दूसरों की ही भलाई करता है। पेड़ जो फल देता है वह अपने नहीं खाता है, जो लगाया गया है, जिसने पेड़ लगाया वह खाता है, दूसरों के लिए फल वह देता है पेड़। उसी तरह पेड़ छाया जो मनुष्य को देता है, अपने नहीं लेता है, वह छाया मनुष्य लेता है और छाया से मनुष्य आराम भी मिलता है मनुष्य को। इस प्रकार पेड़ जो है से वह परोपकारी होता है, दूसरे का भलाई करने वाला होता है। अब देखो, फल देते, ईंधन देते, देते औषधि न्यारी। पेड़ से हमें फल भी मिलता है और उससे ईंधन मतलब आग जलाने का लकड़ी भी हम लोग को प्राप्त होता है। हम लोग घर में आग जलाते हैं, ठंडे के दिन में देखता होगा कि लकड़ी जमा करके आग जलाकर लोग आग सेंकते हैं। तो यह लकड़ी कहाँ से मिलती है? तो वो पेड़ से। तो पेड़ हमें ईंधन भी देते हैं और औषधि, मतलब पेड़ के बहुत सारे गुण होते हैं। उसके छाल से, उसके पत्ते से, उसके फल से, उसके फूल से औषधि यानी दवा बनाया जाता है, जिससे रोगी ठीक होते हैं। तो पेड़ हमें औषधि भी देती है, छाया देती है और सरस हवा, एकदम शुद्ध हवा, रस से भरा हुआ हवा भी जो हम लोगों को सुख प्रदान करता है, देती है। तो फल देते, ईंधन देते हैं, देते औषधि न्यारी, छाया देते और देते हैं सरस हवा सुखकारी। ऑक्सीजन का मधुर खजाना भर हम लुटाएं। पेड़ ऑक्सीजन शुद्ध हवा देती है और उस पेड़ के हवा से हम लोग अपना आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं। पेज पलटेंगे, देखेंगे, गर्मी वर्षा शीत कड़ी वे अविकल सहते जाते, लू आंधी तूफान भयंकर देख नहीं घबराते, सहनशीलता सहस की ये पूजनीय प्रतिमाएं। कहता है चाहे गर्मी हो, वर्षा हो, बरसात हो, सूखा पड़े, लेकिन पेड़ अपने जगह पर अविरल है, लगातार स्थिर होकर अपना काम करते रहता है, वह रुकता नहीं है, अविकल सहते रहते हैं। चाहे अधिक गर्मी देता है फिर भी पेड़ ज्यों कहते हैं एक ही स्थान पर रहता है। वर्षा होती है, पेड़ एक ही जगह पर रहता है। लू पड़ता है, आंधी पड़ता है, लेकिन वह घबराता नहीं है। उसमें बहुत
सहने की शक्ति होती है, सहनशीलता, सहने की शक्ति होती है और साहस भी रहता है। ये हमारे मूर्ति के समान पूजनीय है। अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। पेड़ प्रकृति का गहना है, ये है श्रृंगार धरा का। पेड़ जो है से हमारा प्रकृति, पेड़, पर्वत, झरने, पहाड़, ये सारा क्या है? प्रकृति का देन है। प्रकृति का देन पेड़ भी है, लेकिन पेड़ जो है प्रकृति का गहना है। जिस तरह हम सबों का गहना होता है, हम सबों का पोशाक होता है, हम सबों का सजने का जो वस्त्र होता है, आभूषण होता है, औरतों के लिए जो आभूषण होता है वो सब क्या? उसके सजावट का सामान है। जितना सजाएंगे उतना वह अच्छा दिखेगा। तो उसी तरह हमारे पृथ्वी में हमारे प्रकृति की शोभा बढ़ाने वाला यह पेड़ ही है। आप लोग प्राकृतिक दृश्य अगर बनाते हैं चित्र में, तो वहां भी देखते होंगे चित्र में पेड़ को ही दर्शाते हैं, क्योंकि प्राकृतिक की शोभा पेड़ से ही होती है। तो पेड़ प्रकृति की गहना है। यह है श्रृंगार धरा का, और यह पृथ्वी, धरा का अर्थ होता है पृथ्वी, या पृथ्वी का श्रृंगार है। इन्हें काट क्यों डाल रहे हैं? अपने ही घर में डाका। इसलिए कहता है कि यह पृथ्वी में जहां पर हम लोग रहते हैं, इस पृथ्वी का यह गहना है पेड़। इस पेड़ को हमें नहीं काटना चाहिए। अगर इस तरह का पेड़ काटेंगे तो समझो कि अपने लिए ही हानि कर रहे हैं। अपने घर में ही जैसे चोरी कर लेना और डाका डालने के समान होता है। इसलिए धरती पर जो रहते हैं, हम सब जो धरती पर हैं, ये धरती पर पेड़ भी है। हम पेड़ और मनुष्य में बहुत संबंध है, गहरा संबंध है। दोनों एक दूसरे के हितैषी हैं। हम पेड़ लगाएंगे, पेड़ हमें फल देता है, उससे हमको हवा भी मिलता है, छाया मिलता है। इसलिए इस पेड़ को काटना नहीं चाहिए। गलत राह को अभी त्याग कर सही राह अपनाएं। यह जो पेड़ काटने का जो राह है, रास्ता, राह का अर्थ होता है रास्ता, तो पेड़ काटने वाली रास्ता में हम लोगों को नहीं रहना चाहिए। पेड़ हमें नहीं काटना चाहिए, यह गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। और इसको हमें, पेड़ काटने की जो राह है, इसको हमको त्याग देना चाहिए। इसे हमें भूल जाना चाहिए। पेड़ नहीं काटना चाहिए, गलत राह को अभी त्याग कर सही राह को अपनाना चाहिए। पेड़ को हमें सुरक्षित रखना है। प्रस्तुत कविता में, ये कविता में मुख्य रूप से पेड़ के बारे में बताया गया है। पेड़ को हमें सुरक्षित रखना है और पेड़ से हमें लाभ प्राप्त करना है। और जो पृथ्वी की गहना है, प्रकृति की गहना है, इसको हम लोग हमेशा बढ़ा के, सजा के रखेंगे। ये कविता इतना ही है। गलत, एक बार फिर हम पढ़ देते हैं लास्ट पैराग्राफ ध्यान से। पेड़ प्रकृति का गहना है, यह है श्रृंगार धरा का। इन्हें काट क्यों डाल रहे हैं अपने ही घर में डाका। गलत राह को अभी त्याग कर सही राह पर आए। ये कविता यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। ये शब्दार्थ देखो पेज नंबर 31 में दिया गया है। ये शब्दार्थ पढ़ेंगे और घर पर अध्ययन करेंगे, याद करेंगे। कुछ प्रश्न उत्तर है, ये सब भी दोहराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।